अखिल भूमंडले सर्वशिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ योग का परिचय पर चर्चा कर रहे हैं और अध्याय 3 पर चर्चा हो रही है और शीर्षक दिए हैं चक्रभेदन योग। तो चक्रभेदन योग की महिमा इस अध्याय में पूरी तरह समझा रहे हैं। हम लोगों ने जाना कि जो नित्य दिन चक्रभेदन का साधन करते हैं पूरे शरीर का वो देख रेख करते हैं, एक अवयव नस नस नाड़ी नाड़ी सेल्स सेल्स कोष कोष में चक्कर लगा आते हैं, है ना। तो आगे आज हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास। एक छोटे लड़के के पास भी मन है, आत्मा है और पैर है, पर वह छोटा लड़का बड़े लोगों की तरह अपने पैरों से चल नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि उसने अभी पैरों को चलाने का या पैर से चलने का साधन नहीं किया है ना। धन्य धन्य सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। बतला रहे हैं एक छोटे लड़के के पास भी मन है। नन्हे बालक को देखिए, है ना, जन्म लिया है उसको भी देखिए, थोड़ा बड़ा हो रहा है उसको भी देखिए, जब तक वो चलने फिरने नहीं सक रहा है तब तक देखिए, है ना। छोटे लड़के के पास भी मन है, आत्मा है और पैर है, पर वह छोटा लड़का बड़े लोगों की तरह अपने पैरों से चल नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि उसने अभी पैरों को चलाने का या पैर से चलने का साधन नहीं किया है ना। साधन कैसे करते हैं आप देखे हैं ना बच्चों को, बाप रे बाप, है इतना कोशिश करते हैं जब तक जगे रहते हैं, हाथ पैर पैर आँख सब हिलाते रहेंगे वो, बिल्कुल सारे शरीर का एक्सरसाइज होता है उनका, बहुत तेजस्वी होते हैं बच्चे, है ना। सब जाके उलटने लगते हैं तो धीरे धीरे से बैठने लगते हैं, फिर वो 4 पाँव में चलने लगते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर बड़ी मुश्किल से बैठते उठते गिरते पड़ते चलने भी शुरू कर देते हैं कुछ ही दिनों में, है ना। अभ्यास की बात हो रही है और बाप रे बाप, बच्चों की तरह अगर हम लोग अभ्यास करते तो कभी बीमार ही नहीं पड़ते, है ना। लेकिन बड़े होते होते और दूसरे कार्यकलाप आरंभ हो जाते हैं और जिसकी वजह से हम लोग वैसे कार्य नहीं कर पाते। लड़के के पास भी मन है, मनोबल है, आत्मबल है और इच्छा शक्ति है, पर वह अपने पैरों को नहीं चला सकता। इतना छोटा बच्चा है तो अभी कहाँ से चलाएगा, क्योंकि अभ्यास नहीं किया है, गुरुदेव कह रहे हैं, है ना। बाप रे। यद्यपि दूसरे बड़े लोग उसी मनोबल से अपने पैरों को चलाते हैं, पर एक लड़का अपने मनोबल से अपने पैरों को क्यों नहीं चला सकता? इसलिए कि उसने अपने पैरों में अपने मन को ले जाकर अभी उसको चलाने का उसने साधन यानी अभ्यास नहीं किया है ना। बाप रे बाप। यह साधन नहीं योग है। इसी बात को लेकर योग और उसके साधन का महत्व है। यह जो साधन है, यह जो अभ्यास है, यह साधन ही है। इसी साधन को योग कहते हैं, है ना, गुरुदेव कह रहे हैं। इसलिए इस योग साधन की महत्व को समझिए, कह रहे हैं। आत्मबल और मनोबल का प्रताप अपार होने पर भी बिना साधन के कुछ नहीं हो सकता। आपका चाहे जितना ही मनोबल और आत्मबल क्यों न हो, अपार से अपार हो, लेकिन विकट परिस्थिति आ गई और आप हताश और निराश हो गए तो क्या काम। इसलिए हर परिस्थितियों में, हर परीक्षाओं में सफल होने के लिए हमेशा तैयार और तत्पर होना चाहिए योगियों को, है ना। विकट से विकट बाधाएं और विघ्न भी आपका राह नहीं रोक सकते, है ना। ऐसे आपको बनाने के लिए गुरुदेव आए थे।
ऐसे साधना, ऐसा तपस्या उस तपोबल सिखा करके गए हैं। आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल बढ़ाने के लिए नित्य जो साधन करता है वह मुनि है, गुरुदेव कहे। लेकिन क्या कर रहे हैं वो तो स्वयं अपने को देखना पड़ेगा स्वाध्याय करते हुए। तो बहुत बड़ी बात है। गुरुदेव की कृपा बनी रहे, साधन हम लोग करते रहें, आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल बढ़ता रहे, और विकट से विकट परिस्थितियां भी आ जाएं तो कभी घबराना नहीं है। हर परिस्थितियों को जीत सके हम लोग, ऐसे खुद को बनाना है, उसी को तपस्या कहा जाता है। ठीक है ना, गुरु की कृपा बनी रहे, है ना। तो गुरुदेव क्या बता रहे हैं, बिना अभ्यास के आत्मबल और मनोबल का प्रताप अपार होने पर भी बिना साधन के कुछ नहीं हो सकता। चलने का साधन यानी अभ्यास से क्या होता है, यही होता है कि मनुष्य अपने मन को कल्पना द्वारा अपने पैरों में ले जाकर मनोबल की प्रेरणा से पैरों को चलाना चाहता है। बालक भी सोचता है ना, कैसे चलेंगे, अपने बड़े भाई लोग को देख करके कोशिश करता है ना। जब तक मन को पैरों की ओर नहीं ले जाएगा तो बल कहाँ से आएगा। यह बार बार करेगा, मनोबल को ले जाकर पैरों को बार बार धीरे धीरे चला चला कर चलने का जतन करना ही साधन या अभ्यास है। देखिए सद्गुरुदेव कैसा सुंदर साधन बताए हैं। आप हम सभी को चक्रभेदन नित्य दिन करना चाहिए, है ना। बिना चक्रभेदन के आपके नस नस नाड़ी नाड़ी के अंदर हम हैं अमर निरोग हैं भावना जागृत नहीं कर सकते आप। रोम रोम को जगाना है, 24 घंटे में एक बार कम से कम सारे शरीर का चक्र लगाना होगा, प्रत्येक चक्र का भेदन करके ऊपर चलना पड़ेगा, है ना। ये तो निश्चित है। गुरुदेव कह रहे हैं यह बार बार करेगा कौन, वो बालक बार बार करता है, कैसे चलेगा, कोशिश, है ना, पैरों को हिलाने लगता है ना। मनोबल को ले जाकर पैरों को बार बार धीरे धीरे चला चला कर चलने का जतन करना ही साधन या अभ्यास है। यह जो ऊपर लिख रहे हैं यह तो साधन का विज्ञान है, पर बिना अभ्यास और साधन के केवल किसी विषय का ज्ञान कुछ नहीं करेगा। खाली पढ़ लेने से नहीं होता, योग साधन करना पड़ता है। खाली सद्गुरुदेव की किताबों को पढ़ लेने से नहीं होगा, योग साधन करना पड़ेगा, नित्य अभ्यास करना पड़ेगा, चक्रभेदन करना पड़ेगा, प्रणव प्राणायाम करना पड़ेगा। सद्गुरुदेव जैसा बोले वो शुभ भावना करके आप गाना गा करके ध्यान लगा करके प्रणव कीजिए, आपको महसूस होने लगेगा। क्या बात है ना, बहुत बड़ी बात है। आप खुद अनुभव करेंगे, है ना। यह जो ऊपर लिख रहे हैं यह तो साधन का विज्ञान है, पर बिना अभ्यास और साधन के केवल किसी विषय का ज्ञान कुछ नहीं करेगा। खाली ज्ञान होने से नहीं होता, इसी से कर्मवीरों ने योग पर जोर दिया है। इसलिए जितने कर्मवीर लोग हैं योग पर ही ध्यान दिए हैं। योग मतलब अभ्यास होता है। अभ्यास करते करते आप ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेते हैं जो आपका वास्तविक स्वरूप है। मुनि समाज के साधन में शरीर के अंग अंग, है ना, अवयव अवयव, नस नस, चक्र चक्र और अणु अणु में मन को भेजकर अपने सारे शरीर का चक्कर लगाया जाता है। इसलिए इसे सर्वांग पूर्ण साधन कह सकते हैं। इसको षड चक्र भेदन भी कहते हैं, सर्वांग पूर्ण साधन कहते हैं गुरुदेव, है ना। यही योग का सच्चा साधन है। इस सर्वांग पूर्ण योग को मुनि समाज का प्रत्येक सदस्य जानता है, और सदस्य हो जाने पर प्रत्येक सदस्य को बता दिया जाता है कि जिस विधि से आर्य समाजी या सनातन धर्मी प्राणायाम करते हैं वह ठीक नहीं है। जैसे वायु चलकर पतवार को उड़ा देती है, उसी तरह से प्राण वायु विकारों को शरीर में से फूंक कर उड़ा देती है ना। तरीका से अगर आप प्रणव करेंगे तो सारे विकार को फूंक कर उड़ा देगी। ये आत्मशक्ति है ना, प्राण शक्ति है ना, सारे विकारों को उड़ा देगी। आपने देखा होगा कभी कभी आग जलाने के थोड़ी देर बाद देखते हैं अंगारा है कि नहीं, तो देखता है राख में दबा हुआ। फूंकते हैं तो राख उड़ जाता है, तो अंगार ही दिखाई पड़ता है। यदि आप नित्य दिन प्रणव करेंगे
तो सारे विकार धुल जाएंगे, अंगार ही दिखाई पड़ेगा। यानी आप पर ब्रह्म परमात्मा है, स्वयं साक्षात भगवान है, आपको मालूम हो जाएगा। स्वयं आप सृष्टि करता है ना। तो सद्गुरुदेव बता रहे हैं जैसे वायु चलकर पतवार को उड़ा देती है, उसी तरह से प्राण वायु विकारों को शरीर में से फूंक कर उड़ा देती है। जैसे बोतल में गर्म पानी डालकर बोतल हिलाने से बोतल साफ हो जाता है, उसी तरह से मुनि समाज की सच्ची योग विधि से ताजा और गर्म रक्त जब सारे शरीर और शरीर के अंग अंग नस नस तथा नाड़ी नाड़ी में घुमाया जाता है तो सारा शरीर निर्विकार निरोग व पवित्र और स्वच्छ हो जाता है। कहाँ की बीमारी, सारी बीमारियां खत्म, है ना। इस साधन से शरीर और मन शुद्ध पवित्र और शक्तिमान होकर इस योग्य हो जाता है कि वह मुक्त और समाधि लगाकर ब्रह्मानंद का उपभोग कर सके, है ना। तो आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो नित्य योगाभ्यास कीजिए, चक्र भेदन कीजिए और अपने आप को जान लीजिए और मुक्त हो जाइए, है ना। मोक्ष प्राप्त कर लीजिए, है ना। तो फिर कल चर्चा होगी, अभी बहुत हो गया। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन। यह अध्याय पूरा हो गया, कल से अध्याय 4 पर चर्चा होगी। सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।